अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम काशीज़ थ्योरम को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसे आप काशीज़ इंटीग्रल थ्योरम भी कह सकते हैं। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए ये सबसे बेसिक टूल है। इसके अलावा काफ़ी सारी एडवांस टेक्निक्स हैं जिससे आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ काशीज़ थ्योरम की बात करनी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल जाएं। स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। सपोज दैट अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास ये एक रीजन है जिसे मैं डी कह रहा हूं। ओके, और ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। अब सिंपली कनेक्टेड डोमेन होने का क्या मतलब है? अगर आप इस डोमेन को, इस रीजन को श्रिंक करते हैं तो ये एक पॉइंट पे चला जाएगा। ओके, तो ये एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है और वो कह रहा है कि जो एफ है हमारे पास, जो फंक्शन है, वो इस डोमेन डी के हर एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है। अब हर एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होने का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूं। अगर आपके पास फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है तो उसका क्या मतलब है? फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशियबल होगा और इस पॉइंट के हर नेबरहुड पर भी ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। ओके, इसको जरा आप गौर से देखें। अगर फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है तो इसका ये मतलब है कि फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशियबल है और इस पॉइंट के हर नेबरहुड पर भी डिफरेंशियबल है। तभी मैं कह सकता हूं कि फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है। ओके, हमें बता दिया गया है कि जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक है इस डोमेन डी के हर एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आप इस फंक्शन को इंटायर फंक्शन भी कह सकते हैं। एंड दैट एफ प्राइम इज कंटिन्यूअस इन डी, और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इस डोमेन डी के हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस भी है, मतलब कंटिन्यूटी की वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई भी करता है। ओके, देन फॉर एवरी सिंपल क्लोज कंटोर सी इन डी, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी डी जी इक्वल टू जीरो। फिर वो कह रहा है कि इस डोमेन डी के अंदर अगर आप कोई भी सिंपल क्लोज कंटूर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं ये ले लेता हूं, इसको मैं सी कह देता हूं, क्योंकि फंक्शन जो है इस पूरे डोमेन डी के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो इस डोमेन डी के अंदर अगर आप कोई भी एक क्लोज कंटूर लेते हैं ना, सिंपली कनेक्टेड क्लोज कंटूर, तो होगा क्या कि फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, इस क्लोज कंटूर सी पर फंक्शन की इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट द काशीज इंटीग्रल थ्योरम सेज। ओके, और यही हमने आज प्रूफ करना है। ओके, इसको हमने प्रूफ करना है। सो इसको प्रूफ करने के लिए मैं ग्रीन थ्योरम को यूज करूंगा। यहां पे इसका मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, आप जानते हैं ग्रीन थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्रीन थ्योरम का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। इंटीग्रल सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, दिस इज इक्वल टू अ सरफेस इंटीग्रल, मतलब एक डबल इंटीग्रल आ जाएगा। एंड हियर वी हैव, ये जो क्यू है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लें, माइनस और पी का विद रिस्पेक्ट टू वाई आप डेरिवेटिव ले लें। ओके, क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल है तो हमारे पास यहाँ पे फिर dx और dy आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रीन्स थ्योरम, जो कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। ओके, अब हमारे पास जो हमने प्रूव करना है स्टूडेंट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रहा हूं। सो लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं जो हमने प्रूव करना है। व्हाट इज दैट? इंटीग्रल सी एफ ऑफ जी डी जी। Okay, now let me write here
लेट z इज इक्वल टू, मैं z को लेट कर रहा हूं स्टूडेंट, x प्लस आयोटा y, क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो dz किसके इक्वल हो जाएगा फिर भाई, dx प्लस आयोटा dy। और आपको पता है कि जो f ऑफ z होता है, कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, वो किसके इक्वल होता है, u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये तीनों वैल्यूज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, सो हमारे पास इंटीग्रल सी, एफ ऑफ जी की वैल्यू पुट कर दें, दो ही वैल्यूज हमने यूज करनी है, u प्लस आयोटा v, और डी जी की वैल्यू भी पुट कर दें, दिस इज डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ओके, अब इन दोनों फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिएगा, ऑन मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट u dx प्लस आयोटा u dy प्लस आयोटा v dx माइनस, देखिए आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्केयर आएगा जो कि माइनस के इक्वल होता है, माइनस v dy। ओके, एंड हियर वी हैव dz, दैट्स ऑल। ओके, हमारे पास, क्योंकि हमने dz की तो वैल्यू पुट कर दी थी ना। अच्छा, अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है मैं सेपरेट कर लेता हूँ, इंटीग्रल c, एंड हियर वी हैव u dx माइनस v dy, और सेकेंड और थर्ड टर्म में मैं आयोटा को कॉमन ले रहा हूं, तो हमारे पास u dy प्लस v dx हो जाएगा। ओके, नाउ इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं, पहली टर्म तो सही है, इसको मैं वैसे ही लिखा रहने देता हूं, u dx प्लस, इसको मैं माइनस v कर देता हूं, dy, और यहां पे मैं टर्म्स को थोड़ा चेंज कर देता हूं, v dx को मैं पहले लिख लेता हूं और u dy को मैं बाद में लिख लेता हूं, अरेंज कर लिया। ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास, एंड हियर वी हैव इंटीग्रल ऑन दिस होल एक्सप्रेशन। ओके, नाउ अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन पर हम सेपरेटली इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। सो द क्लोज कंटोर C on the first expression u dx plus minus v dy plus iota, and here we have integral c, and here we have v dx plus u dy। ओके, नाउ अब हमने यूज करना है ग्रीन्स थ्योरम। ओके, ग्रीन्स थ्योरम को हमारे पास यूज करने के लिए dx के साथ जो लिखा होता है ये p है, और dy के साथ जो लिखा है ये q है। सिमिलरली dx के साथ जो लिखा है ये p है, और dy के साथ जो लिखा है वो q है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। मैं ग्रीन्स थ्योरम यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये एक ऐसा आपके पास थ्योरम है जो कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास ये जो फर्स्ट लाइन इंटीग्रल है स्टूडेंट, इस पर जब आप ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल की वजह से डबल इंटीग्रल आ जाएगा। ओके, इस q का जो कि माइनस v है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें, माइनस पार्शियल v और पार्शियल x, दिस इज बिकॉज ऑफ फॉर्मूला, ये जो माइनस मैंने लिखा है ये फॉर्मूले का हिस्सा है। ओके, और ये जो p है इसका विद रिस्पेक्ट टू आप y डेरिवेटिव ले लें, पार्शियल u और पार्शियल y, dx एंड dy प्लस आयोटा। अगेन आपने ये जो लाइन इंटीग्रल है इस पर भी आपने ग्रीन थ्योरम को अप्लाई किया, तो हमारे पास ये डबल इंटीग्रल आ जाएगा क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। यहां पर भी आप q का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें, माइनस, और p का विद रिस्पेक्ट टू आप y डेरिवेटिव ले लें। ओके, अब क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो एनालिटिक था, तो इसका ये मतलब है कि वो रीमान इक्वेशन को, काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब
हमारे पास, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस एफ इज एनालिटिक, क्योंकि एफ एनालिटिक था, इट मीन्स दैट कि काशी रीमान इक्वेशन जो है ना वो सेटिस्फाई होगी। ओके, अब काशी रीमान इक्वेशन है क्या? पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू partial v over partial y and partial v over partial x is equal to minus partial u over partial y। तो बेसिकली ये जो सेट ऑफ टू इक्वेशन है इसको आप सी आर इक्वेशंस कहते हैं या काशी रीमान इक्वेशन कहते हैं। और कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है तो फिर इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। इन्हीं को हमने यहाँ पे यूज करना है। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो आपके पास माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स है, ये किसकी इक्वल होगा? यहाँ से आप माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा? पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के। यहाँ पुट कर दें, मतलब इस फर्स्ट टर्म की जगह पे मैं पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई लिख सकता हूँ। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा? बाय यूजिंग दिस वैल्यू ये हो जाएगा पार्शियल वी और पार्शियल वाई। तो जिनको मैंने हाईलाइट किया है इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट, जरा देखिएगा। सो बाय यूजिंग सी आर इक्वेशंस हमारे पास जो फर्स्ट सरफेस इंटीग्रल है इसमें आपने माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो वो हो जाएगी पार्शियल यू और पार्शियल वाई। सेकेंड टर्म वैसे ही रहेगी, dx एंड dy प्लस आयोटा, यहाँ पर भी आपके पास डबल इंटीग्रल, और पार्शियल u और पार्शियल x की वैल्यू पुट कर दें। देख लें जरा, यहाँ पे आपने पार्शियल u और पार्शियल x की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज पार्शियल v ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल y dx dy। सिंपली मैंने यहाँ पे पार्शियल u और पार्शियल x की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ से सी आर इक्वेशन से, और सेकेंड टर्म वैसे ही रहेगी। आप स्टूडेंट देखें जरा, हमारे पास ये सेम टर्म्स है विद ऑपोजिट साइन, सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन कैंसिल, तो हमारे पास डबल इंटीग्रल ऑफ 0 dx dy प्लस आयोटा डबल इंटीग्रल, एंड हियर वी हैव 0 dx एंड dy। तो 0 की इंटीग्रेशन हमारे पास 0 ही आएगी, तो इस तरह से फाइनली हमारे पास 0 प्लस आयोटा 0, सो द फाइनल आंसर इज 0। सो इस तरह से हमने स्टूडेंट प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास कोई फंक्शन जो कि किसी डोमेन डी के अंदर, सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी के अंदर एनालिटिक है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, तो इस डोमेन डी के अंदर अगर आप कोई भी एक क्लोज कंटोर सी लेते हैं ना, तो फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी उस क्लोज कंटोर सी के अराउंड वो हमेशा 0 होगी। ये हमने प्रूव कर दिया है, एंड दिस वाज काशीज थ्योरम। बहुत आसान से स्टूडेंट, सिर्फ आपको कोई भी एग्जांपल गिवन हो, क्वेश्चन गिवन हो, तो आपने ये चेक करना है कि जो डोमेन गिवन है क्या उस डोमेन के अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट तो नहीं है। अगर कोई सिंगुलर पॉइंट है तो फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, वो काशीज इंटीग्रल फार्मूला है, वो डिफरेंट है काशीज थ्योरम से, वो हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपना फीडबैक भी दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।